गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भुवनेश्वर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, बुक थर्ड है हमारी और आज ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है। जो भी स्टूडेंट ये वाली वीडियो देख रहा है मान के चलो एग्जाम में उसके ये 4 मार्क्स श्योर शॉट आने ही आने। तो मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है और इसमें ना फ्री के नंबर है, मतलब क्वेश्चन उतारने के नंबर है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे जैसे कहता जाऊँगा वैसे वैसे करना। बेसिकली पहले समझ लेते हैं इसमें वैसे क्वेश्चन जो आएँगे आपके 4 तरीके से आएँगे। एक तो आता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट वाला, एक आता है कॉमन साइज़ बैलेंस शीट, एक आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और एक आता है कॉमन साइज़ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक। तो इसके 2 तो क्वेश्चन एक जैसे ही हैं लगभग, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज़ बैलेंस शीट। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉमन साइज़ बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट के क्वेश्चन। बेसिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की जो बैलेंस शीट्स होती है उसको हम कंपेयर करते हैं कि जो हमारे डाटा लिए गए हैं वो सही हैं, कितने चेंजेस आए हैं हमारे बिजनेस में, ठीक है ना। एसेट्स में कितने चेंजेस आए हैं, लायबिलिटीज में क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसको कंपेयर करते हैं। भाई लास्ट ईयर क्या था, इस साल डाटा क्या है, कंपेरिजन से फिर रिजल्ट निकालते हैं जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। कॉमन साइज अलग है, वो जब मैं कराऊंगा तब उसके बारे में डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टीएस ग्रेवाल का है। मैंने आपको ये फॉर्मेट बना के दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था। अच्छा, ये एक चैप्टर और है इसमें, वो आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसमें आपको ना बैलेंस शीट्स की आइटम्स पूछेगा, मेजर और माइनर आइटम्स। तो ये बैलेंस शीट्स की आइटम ध्यान रखना। सबसे पहले आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में आता है शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें आता है शेयर कैपिटल। फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आती है। फिर करंट लायबिलिटी जिसमें ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स वगैरह कई सारी आइटम्स आती हैं, बिल्स पेबल, ठीक है। प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसमें ही आते हैं सारे। फिर आता है एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स आती है। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड टेंजिबल एसेट्स, और इसमें आती है ट्रेड रिसीवेबल, डेप्टर्स, कैश इन हैंड वगैरह वगैरह, ठीक है, कैश एट बैंक वगैरह। क्लियर है। अब सबसे पहले सबसे बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट तो मैं बताया, दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होगा आपको 2024 दिया होगा, फिर 2023 दिया होगा, आपको सिर्फ इतना से चेंज करना है। सबसे पहले 2023 कर देना और फिर 2024। क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे 24 लिखा होगा, यहाँ पे 23 लिखा होगा, ठीक है। जो बैलेंस शीट दी होगी, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में बैलेंस शीट आए तो सबसे पहले 2024 लिख देना और फिर 2023। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, एज अ टीज क्वेश्चन उतार देना है। इस क्वेश्चन को उतारते ही आपको 2 नंबर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, मतलब यहाँ 2 नंबर आपको मिलने हैं सिर्फ क्वेश्चन उतारने के लिए। हाँ, बोर्ड में कहते हैं ना यार क्वेश्चन उतार के आ गया, कुछ भी नहीं मिले नंबर, यहाँ पे मिल जाएंगे 2 नंबर सिर्फ क्वेश्चन उतारने के। तो बस ध्यान से करना, सिर्फ गलती ये मत कर देना कि जो लिखा है एज इट इज उतार दिया। पहले आपको क्या करना है, 2023 करना है, उसके बाद 2024, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको। तो अब देखो क्वेश्चन उतारते हैं, उतारने के ही 2 नंबर हम ले जाते हैं। मैंने फॉर्मेट तो बनाए रखा था इसलिए मेरे को ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आप देखें सबसे पहले दिया हुआ है शेयर कैपिटल 3 लाख। 2023 की फिगर है हमारी 3 लाख की। 2023 की फिगर कितनी है हमारी, 3 लाख। और ये है 3,50,000। समझ में आ गया यहां तक। फिर देखें लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2023 में है 2 लाख और यहां पे हमारी 1 लाख। फिर दे रखा है ट्रेड पेबल, ये दे रखा है 1 लाख का और ये दे रखा है हमारा 1,50,000। तो अब टोटल करोगे दोनों में 6 लाख आ रहा होगा। देखो टोटल 6 लाख ही आ रहा है, तीनों तो 5 और 1 6, 3 और 1 4, 1 5 और 1 6। अब आ जाओ करंट एसेट्स में। प्रॉपर्टी में स्टार्टिंग में है 3 लाख और क्लोजिंग है हमारी 4 लाख। फिर आपका ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग में है 3 लाख और क्लोजिंग में है 2 लाख। 4 और 2 कितना हो गया बैलेंस शीट का टोटल, 6 लाख। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है तो पूछो। वैसे बैलेंस शीट का टोटल हम थोड़ा सा और ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया हमारा, यहाँ पे एसेट्स का टोटल भी 6 लाख आ गया और लायबिलिटी का टोटल भी हमारा 6 लाख आ गया। यहाँ तक तो क्वेश्चन उतार दिया आपने। क्वेश्चन उतारने के 2 नंबर आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो बच्चे पास होने की सोच रहे हैं अकाउंट्स में, तो भैया 2 नंबर आ गए, 27 में से 2 माइनस कर दो 25। पूरी तैयारी करा दूंगा एग्जाम तक, जिसने आज तक अकाउंट्स नहीं पढ़ी होगी,
ठीक है, तो स्टार्ट यहां तक समझ में आ गया, 2 नंबर आ गए। अब आपको करना है क्या है, सबसे आसान है, देखो कम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना भाई। लास्ट ईयर हमारे पास शेयर कैपिटल थी 3 लाख, अब 350, बढ़ रही है घट रही है? कितने से बढ़ रही है बेटा? 50,000 से बढ़ रही है। यहां तक समझ में आ गया। 2 लाख से 1 लाख हो रही लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो 1 लाख घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है, तो ब्रैकेट में लिख देना। 1 लाख से 1,50 हो रहा है, 50,000 से बढ़ रहा है ना, ठीक है। अब टोटल आ जाएगा यहाँ नील, देखो जरूरी नहीं है कि नीला है, चेंज भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे 50,000 प्लस है, 1 लाख माइनस है, तो क्या हो गया नील। 3 लाख से 4 लाख, 1 लाख से बढ़ रही है, 3 लाख से 2 लाख, 1 से घट रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया नील। इतना करते ही 1 नंबर आपको और मिल जाएगा, तो 3 नंबर तो आ गए। अब रह गए आपके 24 नंबर। भाई 1 नंबर और कम कर लो, 27 वाला पास होता है। फिर 20 नंबर के MCQ भी बता दूंगा आपको, बिल्कुल ट्रिक्स है मेरे पास, पूरे 20 के 20 आएंगे तुम्हारे, किसी के भी कटेंगे नहीं। तो 20 और 4 कितने हो गए? 24, 3 तो बोर्ड दे ही देगा। चलिए, वैसे और भी क्वेश्चन है, टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें मैं आपकी तैयारी करूँगा। 27 तो मजाक कर रहा था, लेकिन अगर आप आराम से भी तैयारी करते हैं तो भी आराम से अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ करेंगे परसेंटेज चेंजेस, एब्सोल्यूट चेंजेस। एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आया, देखो यहाँ पे पहले वाले में कितना आया, तो एक निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आपको सारे नहीं निकालने। मैं शेयर कैपिटल का निकाल रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलेट करते रहें। शेयर कैपिटल देखो, एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आया हमारा? 50,000। एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आया? 50,000 इनटू प्रीवियस ईयर कितना है? 3 लाख। तो प्रीवियस ईयर इसलिए मैंने 2023 लिख दिया, करंट ईयर तो 2024 है, तो प्रीवियस ईयर क्या है हमारा? 2023। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का फिगर कितना है? 3 लाख, और इनटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आप परसेंटेज निकालो, कैसे आ जाएगी? $50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा 16.67। तो यहाँ आ जाएगा 16.67 परसेंटेज। परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऊपर परसेंटेज लिखा हुआ है। इसी तरीके से नीचे तक की सारी एडजस्टमेंट निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 1 लाख अपॉन 2 लाख करोगे तो क्या आ जाएगा? 50% माइनस में, तो ब्रैकेट में कर देंगे। 50,000 अपॉन 1 लाख करोगे तो कितना जाएगा? ये भी 50,000 अपॉन 1 लाख करोगे, इंटू 100 करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 50% पॉजिटिव ही आ जाएगा। 6 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100 करेंगे तो 100% ही आएगा। 1 लाख अपॉन 3 लाख करोगे तो 33 पॉइंट आएगा, समथिंग 33.33। 1 लाख अपॉन 3 लाख करेंगे, ये भी 33.33 माइनस में, और ये क्या आ जाएगा? 100%। बड़ी जल्दी निकल गया, देखो आगे नहीं आ गया? समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन व्यवर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दो यार, लाइक कर दो, एक कमेंट भी कर दो, अच्छा लगेगा मुझे भी मोटिवेशन आएगा। थैंक यू वेरी मच। और किसी भी प्रॉब्लम्स को, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें बलूनी सर के नाम से ही, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को DM कर सकते हैं, उनके रिप्लाई में जरूर करूंगा। और थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।